जीवन एक नदी की तरह है जिसमें सुख दुख के कई मोड़ आते हैं। कभी धूप खिलती है तो कभी घने बादल छा जाते हैं। ऐसे बुरे वक्त में जब उम्मीद की किरण भी धुंधली नजर आती है, तब हमें एक ऐसी शक्ति की जरूरत होती है जो हमें मुश्किलों से लड़ने और आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सके। आज मैं आपको गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको सिखाएगी कि बुरे समय में भी शांति और समाधान कैसे पाया जा सकता है। ये कहानी आपके मन को शांत करेगी और आपको मुश्किलों का सामना करने का नया नजरिया देगी। तो चलिए सुनते हैं ये प्रेरक कथा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन दुर्भाग्यवश उस पर एक के बाद एक मुसीबतें आती गईं। पहले उसकी फसलें खराब हो गईं, फिर उसके व्यापार में भारी नुकसान हुआ और अंत में वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। आनंद पूरी तरह से टूट चुका था। उसे लगने लगा था कि अब उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं बचा है। एक दिन अपनी निराशा और दुख से व्याकुल होकर आनंद गांव के बाहर एक जंगल में चला गया। वह भटकता रहा और अंत में एक घने पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसका मन भारी था। तभी उसने देखा कि पास ही एक महात्मा ध्यान में लीन बैठे हैं। महात्मा के चेहरे पर अद्भुत शांति और तेज था। आनंद हिम्मत करके महात्मा के पास गया और उन्हें अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और अब उसे आगे कोई उम्मीद नजर नहीं आती। महात्मा ने शांति से आनंद की बात सुनी और फिर मुस्कुराकर कहा, वत्स, जीवन में सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं। यह एक चक्र की तरह है। जिस तरह रात के बाद दिन होता है, उसी तरह दुख के बाद सुख भी आता है। तुम अपने दुखों पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हो कि तुम्हें आने वाले सुख की संभावना ही नहीं दिख रही? आनंद ने हैरान होकर पूछा, लेकिन महात्मा, मेरे जीवन में तो सिर्फ दुख ही दुख है। मुझे कोई राह नहीं दिखती। महात्मा ने पास पड़े एक पत्थर की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम इस पत्थर को उठा सकते हो? आनंद ने आसानी से पत्थर उठा लिया। फिर महात्मा ने कहा, अब इसे कुछ देर तक अपने हाथ में पकड़े रहो। आनंद ने वैसा ही किया। थोड़ी देर बाद उसका हाथ दुखने लगा। फिर महात्मा ने कहा, अब इसे और पकड़े रहो। कुछ और समय बीतने पर आनंद के हाथ में असहनीय दर्द होने लगा। उसने पत्थर नीचे रख दिया और राहत की सांस ली। महात्मा ने पूछा, जब तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा था तो तुमने क्या किया? आनंद ने कहा, मैंने पत्थर नीचे रख दिया क्योंकि दर्द असहनीय हो गया था। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक इसी तरह अपने दुखों और परेशानियों को भी पकड़े मत रहो। उन्हें छोड़ दो। जितना तुम उन्हें पकड़े रहोगे उतना ही तुम्हें दर्द होगा। बुरे वक्त में भी शांत मन से विचार करो और समाधान ढूंढने की कोशिश करो। हर समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होता है। आनंद को महात्मा की बात समझ में आ गई। उसे एहसास हुआ कि वह अपने दुखों को पकड़कर बैठा था, जिससे उसका दर्द और बढ़ रहा था। उसने निश्चय किया कि वह अब निराशा में नहीं डूबेगा, बल्कि शांति से अपने हालातों का सामना करेगा और समाधान ढूंढेगा। उस दिन के बाद आनंद का नजरिया बदल गया। उसने धैर्य और साहस के साथ फिर से प्रयास करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। उसकी सेहत सुधरी, उसे नए व्यापार के अवसर मिले और अंततः उसने अपने दुखों पर विजय प्राप्त कर ली। दोस्तों, गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि बुरे वक्त में हार मान लेना कोई समाधान नहीं है। मुश्किलों का सामना शांति और धैर्य के साथ करना चाहिए। अपने दुखों को पकड़कर रखने के बजाय हमें उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। हर रात के बाद सुबह जरूर होती है और हर मुश्किल के बाद आसान राह निकलती है। इसलिए कभी भी उम्मीद न छोड़ें और बुरे वक्त को भी एक अवसर के रूप में देखें। शांत मन से प्रयास करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यह कहानी आपको प्रेरित करेगी और बुरे वक्त में आपको सही राह दिखाएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो इसे जरूर शेयर करें ताकि और भी लोग इससे प्रेरणा ले सकें। धन्यवाद।